हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीतिक विज्ञान से संबंधित 100 प्रश्नोत्तर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो ये हुआ था 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। ये 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न हो जाएगा, कारगिल युद्ध कब हुआ। ये 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। तो ये किया था पोखरण में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। ये हुआ था 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो ये हो जाएंगे 28 राज्य। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने देश हैं। कुल कितने राज्य हैं। तो उसमें 50 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो ये वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये थी राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये बिहार से हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचारधारा का समर्थन किसने किया। तो ये किया था इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका के बार्ड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला कब किया। तो ये किया था 11 सितंबर 2001 को। अगला प्रश्न है, देशज का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये काठमांडू में है। अगला प्रश्न है, बंगाल देश को भारत ने कब मान्यता दी। तो ये दी थी 1971 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, सार्क में कितने देश शामिल हैं। तो ये 8 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई। तो ये अपनाई थी 1978 ईस्वी में, शीत युद्ध के दौर में। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश हो जाएंगे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन। अगला प्रश्न है, यूरो क्या है। यूरो जो है वो यूरोपीय संघ के सदस्यों की जो है मुद्रा है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिका का सैनिक अड्डा कहाँ है। ये डायगो गोर्सिया में है। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई। ये 1949 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दी। तो ये अमेरिका ने दी थी। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। ये की थी लेनिन ने। अगला प्रश्न है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। ये 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। 1990 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, गोर्बचयोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति किस वर्ष बने। ये बने थे 1985 से 91 तक। अगला प्रश्न हो जाएगा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। ये थे मिखाइल गोर्बचयोव। अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ। ये हुआ था 1904 में। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व
अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो ये की थी मनमोहन सिंह द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा परिषद के सदस्यों का कार्यक्रम कितना वर्ष है? ये होता है 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? ये हुआ था उत्तराखंड में। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूचना अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये 2005 को में मनाया गया। अगला प्रश्न हो जाएगा, दांडी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये है आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई थी राजस्थान से। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? ये थे जार्ज फर्नांडीस। अगला प्रश्न हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? तो वो बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अगला प्रश्न हो जाएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ये दिया था इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? ये किया था 1998 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? ये है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1952 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? ये हुआ था 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, बजट का संबंध किस देश के पक्ष के साथ है? ये है आय एवं व्यय। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? ये होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में वित्तीय वर्ष सम होता है? ये होता है 1 अप्रैल से 30 मार्च तक। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो ये बनाया गया था नीति आयोग। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ये 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त किया गया? ये 2014 में समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, योजना आयोग कौन सा निकाय है? ये है गैर संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हैं? तो ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न हो जाएगा, धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? ये था जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न हो जाएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? ये था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो 8वीं अनुसूची में वर्णित है भाषाओं की सूची है ये 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? ये बना था 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं J.S. मिल। अगला प्रश्न हो जाएगा, 2003 में अमेरिका के किस देश पर हमला किया? अमेरिका ने
किस देश पर हमला किया? तो अमेरिका ने किया था हमला इराक पर। अगला प्रश्न हो जाएगा पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये हुआ था भारत व चीन के। अगला प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है? तो ये है नेपाल का। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये बहुदलीय व्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ये हुआ था 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न हो जाएगा सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न हो जाएगा गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ये दिया था राम मनोहर लोहिया ने। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में आपातकाल कब लगाया गया? ये लगाया गया था 1975 में। अगला प्रश्न हो जाएगा नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो ये है भारतीय जनसंघ। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? ये हुआ था 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में वर्ष 2000 में गठित होने वाला राज्यों के नाम क्या है? तो ये है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत पूर्वी 7 बहनों में कौन कौन है? तो ये हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा। अगला प्रश्न हो जाएगा इंदिरा गांधी को हत्या किस वर्ष हुई? ये हुई थी 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? ये बीपी सिंह ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है सरपंच। अगला प्रश्न हो जाएगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस किसने बनाई और कब? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने बनाई अखिल भारतीय कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1936 ईस्वी में बनाई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो ये की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न हो जाएगा किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किया था जिन्ना ने। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में मतदान देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है 18 वर्ष। अगला प्रश्न हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1906 में। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो ये 30 वर्ष। अगला प्रश्न हो जाएगा पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ था बेलग्रेड में। अगला प्रश्न हो जाएगा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था डॉक्टर घाली ने।